नमस्कार साथियों। मैं राजीव यादव एमजी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में। रेलवे ग्रुप डी का जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी नई वैकेंसी आ चुकी हैं, इसके फॉर्म भरने लगे हैं। तो हम बात करते हैं इसके 31 जनवरी 2026 से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, जो कि कब तक चलने वाले हैं, 2 मार्च 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप सभी इस मौके को ना छोड़ें। रेलवे जैसा कि हर साल लगातार वैकेंसी दे रहा है, तो आप अपने हिसाब से जिस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं उस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 मार्च तक यहाँ इसके फॉर्म भरने वाले हैं। तो आप जाकर अभी के अभी इस फॉर्म का यानी रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि हम बात करें, इसके मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है कि A2 A3 B1 C1। A2 यानी कि अलग अलग क्राइटेरिया दिया जाता है रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत कि आप यदि इस मेडिकल को फॉलो करते हैं तो कहीं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। यदि हम बात करें A2 मेडिकल में क्या होता है, 6/9 विजन विजन मांगा जाता है आपका विदाउट ग्लासेस यानी कि बगैर चश्मे के साथ। A3 में बात करें तो 6/9 मांगा जाता है विद और विदाउट ग्लास यानी कि चश्मे के बगैर या चश्मे के साथ भी। ऐसे B1 में यदि बात करें तो 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लास। C1 में बात करें तो 6/12 और 6/18 मांगा जाता है विद और विदाउट ग्लास। ये रहता है इसका क्या, मेडिकल क्राइटेरिया। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें एज रिलैक्सेशन भी रहता है। जैसा कि आपको पता है, इसमें एज कितनी रहती है, 18 से 33 साल। 18 से 33 के हिसाब से यदि हम इसमें देखें तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। 18 से 33 रहती है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज, 3 साल 5 साल इस हिसाब से एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। आप इस पूरी बातों को, पूरी चीज़ों को आप कहाँ से, इस नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। आपको इस पीडीएफ को एमजी क्लास के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, तो आप जब वहाँ जाकर इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और यदि हम आपके इम्पोर्टेंट आपके काम की बात बताएं, यदि यहाँ और क्या रहने वाला है जो आपके इम्पोर्टेंट काम की चीज़ रहेगी कि यहाँ पर आपकी परीक्षा में क्या आने वाला है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, ये सब चीज़ों पर भी यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपका क्या होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी सीबीटी होने वाला है। तो सीबीटी में क्या क्या आने वाला है, आपका 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन साइंस के, 25 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के आने वाले हैं। इसके लिए आपको टाइम कितना मिलता है, 90 मिनट यानी 1.5 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। इसमें क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/3 यानी कि यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 क्वेश्चन के नंबर आपके यहाँ पर कट जाते हैं। इसके अलावा और यदि चीज़ें हम देखें और आपको यहाँ पर क्या चीज़ें रहेगी जो आपकी काम की रहने वाली है। हाँ, इसके बाद क्या होता है, पीईटी होता है। पीईटी यानी कि आपका फिजिकल। फिजिकल में क्या रहता है, ये रहेगा मेल के लिए, ये रहेगा फीमेल के लिए। यहाँ पर क्या रहेगा, 25 किलो का वजन यानी कि एक बोरी रहती है, बोरी में रेती वगैरह बालू वगैरह भर दिया जाता है, जो आपको सिर पर अपने एक सिर या कंधे पर रख के कैरी करके इसको 100 मीटर तक लेके जाना होता है। कितने समय में, 2 मिनट में लेके जाना होता है। 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन यानी कि उसको बगैर नीचे गिराए, एक बार रख लिया तो आपको 100 मीटर तक ऐसे लेके जाना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, इसमें 1000 मीटर की रनिंग होती है, जो कि 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम होता है। आपको 1000 मीटर लगभग 200 मीटर का ग्राउंड रहेगा, जितने भी रहेगा पूरा आपको 1000 मीटर दूरी तय करनी होती है, जिसमें कितना समय मिलता है आपको, 4 मिनट 15 सेकंड। यानी 4 मिनट 15 सेकंड में आपने वो रनिंग पूरी कर ली तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लड़कियों के लिए क्या रहने वाला है, 20 किलोग्राम। यहाँ लड़कों को 35 किलोग्राम वजन लेके जाना पड़ता है, लड़कियों को 20 किलोग्राम का वजन लेके, वही 100 मीटर 2 मिनट में। और यदि हम और रनिंग की बात करें, 1000 मीटर रनिंग लड़कियों को भी करनी पड़ती है, 5 मिनट 40 सेकंड का समय रहता है। लड़कों के लिए 4 मिनट 15 सेकंड का समय रहता है, तो लड़कियों के लिए 5 मिनट 40 सेकंड का समय यहाँ पर रहता है। ये होता है क्या, पीईटी बेस यानी कि जो इसका फिजिकल होता है उस चीज़ की जानकारी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपको इसके लिए जो जब फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपको इसका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है। तो इसका कास्ट सर्टिफिकेट का आपको फॉर्मेट दिया जाता है, जो कि इधर ही रहेगा, फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST यानी कि SC ST कैंडिडेट के लिए एक कास्ट सर्टिफिकेट रहता है जो आपको बनवाना पड़ता है। ये आप डाउनलोड करके जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं ये सब कंप्लीट करके एक दिन में आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहाँ पर ही फॉर्म बनवा सकते हैं फॉर्म भर के। ये रहेगा फॉर्मेट ऑफ OBC यानी कि जो OBC कैटेगरी वाले विद्यार्थी रहेंगे उसको ये वाला फॉर्मेट यहाँ पर बनवाना पड़ेगा। और ये रहेगा सेल्फ डिक्लेरेशन OBC NCL, ये चीज़ नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो कि कास्ट सर्टिफिकेट के साथ लगती हैं। बाकी इतनी चीज़ें आप कंप्लीट करके रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं और आप बिल्कुल जॉब पाने का ये समझो कि सुनहरा मौका है, जो कि रेलवे पहले
4-4 5-5 साल में रेलवे की वैकेंसी आती थी। लोग आंदोलन करते थे, बच्चे आंदोलन करते थे कि भैया रेलवे वैकेंसी निकालो, रेलवे वैकेंसी निकालो। अब रेलवे लगातार हर साल वैकेंसी दे रहा है। रेलवे ने जैसा कैलेंडर जारी किया भी हम हर साल वैकेंसी देंगे, तो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं 24, 25 से 26 आ गई है, लगातार वैकेंसी दे रहा है और एग्जाम भी अपने रूटीन के हिसाब से लगातार उस चीज़ को कंडक्ट करा रहा है। तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें। आप सभी लोग जो इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म जरूर भरें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एमजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़ें, एमजी क्लासेस के लाइव यानी कि जो बैच होता है उससे जुड़ें। धन्यवाद।